जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आज के इस अंक में हम जानेंगे वर्ष 2025 में परिवर्तनीय एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण कब और किस चीज से करें, इसकी कथा क्या है, साथ ही इस एकादशी पर किस शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी जिसे डोल 11 या जलझूनी एकादशी भी कहा जाता है, बड़ा ही पावन व्रत है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं और सृष्टि में शुभ परिवर्तन का आरंभ होता है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मोक्ष और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी 3 सितंबर बुधवार को है। परिवर्तनीय एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। इस बार परिवर्तनीय एकादशी पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो दिन की महत्ता को और भी बढ़ाती है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु शमन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप व माँ लक्ष्मी की पूजा का अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्र के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:15 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 2025 3 सितंबर को किया जाएगा। 3 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। वहीं पारण का समय 4 सितंबर को किया जाएगा। पंचांग के मुताबिक 3 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत किया जाएगा। फिर 4 सितंबर को दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 4:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण गंगाजल और तुलसी से किया जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और पूजा के लिए मंदिर की अच्छे से सफाई करें। उसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत, सुपारी, तुलसी के पत्ते आदि अर्पित करें। साथ ही इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का लगातार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये मंत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें या सुनें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। और एकादशी व्रत का पालन अगले दिन द्वादशी में किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। 2025 परिवर्तनीय एकादशी हर साल गणेश चतुर्थी के आसपास आती है, इसलिए इस एकादशी पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का वामन अवतार पूजा होता है। वामन अवतार भगवान विष्णु का एक खास रूप है जिसकी पूजा करने से परिवार में शांति, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। अगर हमें संतान नहीं है तो या धन संबंधी कोई परेशानी है तो इस एकादशी का व्रत हमारी बहुत मदद करेगा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और गणेश की आराधना करना चाहिए, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है।
परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा बलि अपनी प्रजा का कल्याण करते हुए बलशाली बन गया और पाताल लोक पर शासन करने लगा। स्वर्ग पर भी उसने अधिकार जमा लिया। इस पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा। राजा ने दान में 3 पग भूमि दे दी। पहले पग में भगवान वामन ने पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को, जिससे राजा बलि के पास नापने के लिए कुछ नहीं बचा। इसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि से तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। राजा बलि ने ऐसा ही किया, जिससे भगवान वामन ने उसे पाताल लोक भेज दिया। इस घटना से भगवान विष्णु को वामन अवतार में परिवर्तनीय एकादशी के दिन ही देखा गया था। यह परिवर्तनीय एकादशी के दिन ही हुआ था। इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत जीवन में मंगल और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी 3 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। इस व्रत का महत्व भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। परिवर्तनीय एकादशी की कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है, जिसमें भगवान वामन ने राजा बलि को छल से बांध लिया था। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। तो सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।